गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे अंदर जो सत्य होता है और हम उस बोध को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस सत्य तक की यात्रा हम कैसे जीवन में पा सकते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक हमारे अंदर जो हमारे मन जो होता है, जो मन में न जाने there are so many types of object which is existing in our mind. So our one ego is seated middle center of the mind, and he is taking so many experience with the object. दोस्तों, हमारे अंदर जितने भी मन है, मन के अंदर जो विषय है, यदि हम उस किसी भी विषय को पकड़कर यदि सत्य का अनुभव करें तो हमें कभी नहीं हो सकता है। चाहे वो हमारी स्मृति में हो, चाहे हमारी कल्पना में हो, चाहे हमारी भावना में हो, यानी कहीं पर भी हम किसी भी चीज़ को, चाहे हमारे सिद्धांत हो, प्रिंसिपल्स हो, कुछ भी हो, हम इनको लेके हम उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारे सिद्धांत है, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पना है, या हम जिसको भी अपने मन के आधार पर जिसकी भी हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, हम उन किसी को भी रख के अपने मन में छवि बनाकर हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो हम कैसे उस सत्य को जाने, हम उस कैसे सत्य को पहचाने कि वो सत्य है क्या। दोस्तों, हमारे जानने वाले हमारे संत और ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि जो हमारा जो वास्तविक अवलोकन जो होता है, जो प्रेम होता है, जो प्रकृति से हमेशा परे होता है, यानी प्रेम की एक परिभाषा होती है कि वो आपको प्रकृति में नहीं मिलेगा, वो आपको प्रकृति से पाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। और प्रेम कहीं नहीं समाता। प्रेम की एक अपनी स्वतंत्रता होती है। प्रेम सत्य का प्रतीक होता है। और जानना हमारे, यानी जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो जानने में जो हमें घटित होता है, निरंतर जानना, और उस जानने से जो हमको घटित होता है दोस्तों, वही हमारा बोध कहलाता है। जानना मतलब वो जानना नहीं जो हमारी स्मृतियों में संग्रहित, जो हमारी याददाश्त है उसके आधार पर नहीं। जानना मतलब तत्काल जानना, यानी आप किसी चेतना की किसी विषय में तल्लीन है और सोचते सोचते आपने अचानक कोई ज्ञान आपको उद्घटित हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में कितनी वृत्तियाँ उठती है, आपको कुछ नहीं पता, जो आपके अंदर पहले से कुछ नहीं था, और आपको कुछ नया घट जाता है, नया दिखाई देता है। तो जो भी आपको नया उस संबंध में आता है, जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी चेतना उभर रही है, आपको समझता है कि मुझे कुछ मैं कुछ सोच जानते जानते आपको कुछ नया नया ऐसा सब समझ आ रहा है, तो दोस्तों यही चेतना की उच्चतम रूप होती है कि जानना। और जो तत्काल होता है, जो क्षणिक होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ से हट जाते हैं तो वो फिर आप किसी मेमोरी में चले जाते हैं या किसी मन के विचार में चले जाते हैं। तो जानना एक सतत अवलोकन है, निरंतर अवलोकन है, शांति से अवलोकन करना। इस भवसागर, हमारे अंदर के जो भवसागर, इसको झांकना, इसको देखना। हम प्रतिपल यदि हम अपनी तीसरी आंखें, थर्ड आइज मतलब होता है कि जो हमारे रियलाइजेशन की आइज होती है, इसके आधार पर हम जब, यानी वी आर लुकिंग इनसाइड, तो हम अपने अंदर के जो भवसागर है इसकी ओर यदि जब देखते हैं तो हमारे अंदर हमारे जो वृत्तियाँ जो होती है, जो वृत्तियाँ मतलब इंस्टिंक्ट, जो टेंडेंसी जो होती है, हम वो देख लेते हैं उसके पैटर्न किस तरीके से चल रहे हैं। कि हमारा अहम, यानी जब अहम वृत्ति जो है वो अहम के साथ किस आधार पे अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। दोस्तों, आप ये सोच सकते हैं कि जब हम इस संसार में जाते हैं तो हाउ मेनी फेसेस विल यू रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी आप संसार में कितने चेहरों के साथ घूमते हैं ये आपको पता नहीं होता, क्योंकि ये सब चेहरे हमारे एक डार्क रूम, यानी गहरे अंधकार के कमरे से आते हैं, हमें पता नहीं होता। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो अहंकार, जो मैं भाव होता है, जो हमारी वृत्तियाँ उठती है, वो हमारे विचारों से, भावनाओं से आती है, और कुछ हमारी कल्पनाओं से आती है। तो हमारे अंदर जितने भी जो अनुभव होते हैं, हमें अनुभवों से नहीं सीखना है दोस्तों, हमें अनुभवों को समझकर कुछ सीखना है। अनुभव के आधार पर आप कुछ भी सीखेंगे तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अनुभव हमें कुछ भी हो सकते हैं, हमारी कल्पना हमें कुछ भी अनुभव करा सकती है। और यदि हम अनुभव को ही अपनी
अनुभव को ही अपना समझ बना लेते हैं तो वो हम और गहरे अंधकार के अज्ञानता के अंधकार में गिरते हैं। तो दोस्तों हमारे अंदर हमें अपने अनुभव को समझना है, उसके बाद ही उसको अपने जीवन में जगह देना है। अदरवाइज मतलब उसको अपने जीवन का सच नहीं मानना है। तो दोस्तों आपके अंदर ही ऐसी कुछ मतलब स्किल्स है, उनको आप डेवलप कीजिए। आप जानते रहिए, निरंतर जानिए। जितना आप जानेंगे उतना आप सत्य के करीब होते जाएंगे, उतना आप अपने आप के करीब होते जाएंगे, उतनी ही आपकी चेतना नर्चर होते जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ होता है हमारे आत्म अवलोकन से। दोस्तों आत्म अवलोकन, हम किसी भी चीज़ को जानना मतलब होता है आत्म अवलोकन। आत्म अवलोकन में हमारी जो जानने वाला होता है उसकी नीयत स्पष्ट होना चाहिए कि यानी दृष्टा भाव, मतलब एक निरंतर साक्षित भाव से, जो बिना किसी चौकीदार पुलिस की तरह से नहीं, सिर्फ देखना, पकड़ना नहीं, उसका फीलिंग, उसका अनुभव नहीं करना। एक ग्लानि भाव, जो कुछ भी घटना अंदर घटित हो रही है उसको देखना, चाहे लालच आ रहा हो, ईर्ष्या आ रही हो, क्रोध आ रहा हो, कुछ भी हो, एनीथिंग्स इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, ओनली यू ऑब्जर्व लाइक दैट विटनेस। तो दोस्तों ये होता है हमारे अंदर जानना। जब हम सब शरीर की हर गतिविधियों को जानने लगते हैं और संसार के हर गतिविधियों से हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को, हमें जो घटित होता है जिससे हमारी चेतना नर्चर होती है, यही हमें सत्य तक पहुंचाती है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया होगा कि जानना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जानना ही, तथ्य ही हमारे लिए सत्य का द्वार होता है। और जानना एक सतत निरंतर प्रक्रिया है। यदि आपने इसको ब्रेक दिया तो आप स्मृति के आधार पर हो जाएंगे। तो हमें स्मृति के आधार पर नहीं जानना है, हमें सतत अवलोकन के आधार पर ही हमें आत्मज्ञान जानना है। क्योंकि दोस्तों आत्मज्ञान आपको कई पुस्तकों में नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान आपके स्वयं के अवलोकन से, ईमानदारी से अवलोकन जो करते हैं, आत्मचिंतन जो करते हैं, उसके आधार पर जो आपको आत्मज्ञान होता है वही आपका जीवन होता है, वही आपका सत्य होता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को निरंतर अप्लाई कीजिए, निश्चित ही आपके जीवन में निखार आएगा, आपके चेतना में परिवर्तन आएगा और आप जिस तल पर बने बैठे हैं आप उस तल पर नहीं रहेंगे, आपका तल उच्चतम लेवल की ओर जाएगा। आप जीवन में जो हमारा भवसागर है, जो हमारी सारी पाश्विक वृत्ति है, आप इनसे मुक्त होते जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। हमें इस निम्नतम तल से ऊपर उठने के लिए हमें इस पृथ्वी से की लिप्तता में नहीं रहना है। हम शुद्ध चेतना है, हम चेतना के प्राणी हैं, हमें आकाश होना है, हम समझ के प्राणी हैं, हमें प्रकृति की वृत्तियों में नहीं पड़ना है। क्योंकि दोस्तों हमें जानने वालों ने हमें समझाया है कि मनुष्य चेतना का प्राणी है, समझ का प्राणी है, वो अपनी वृत्तियों में शरीर का प्राणी नहीं है। शरीर उसको माध्यम है कि उस सत्य तक पहुंचने के लिए, जो आकाश होने के लिए, आकाश मतलब जो सत्य का प्रतीक होता है। तो दोस्तों आप अपने अंदर नियमित रूप से अपना अवलोकन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, निश्चित रूप से आप उस सत्य के करीब पहुंचेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।